नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है। डीडीए ने असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम के लिए अपना एग्जाम डेट निकाल दिया है। सो अभी 21 दिसंबर 2025 का एग्जाम है। इसका मतलब क्या है कि अपने पास 14-15 दिन ही बचे हैं। अब गाइज, कंसीडरिंग कि इतना वास्ट सिलेबस है, पूरा मैनेजमेंट हमें पढ़ना है, उसके बाद रीजनिंग मैथ्स वगैरह भी करना है, और इतना कम समय बचा है, और पहले भी द टाइम बिटवीन नोटिफिकेशन एंड दिस एग्जाम डेट इज एनीवे वाज क्वाइट लेस। ऐसा नहीं है कि अभी टाइम कम है, जिसने पहले भी तैयारी शुरू किया उसके लिए भी टाइम कम था। ठीक है, तो सिलेबस इतना ज्यादा है, टाइम इतना कम है, ऐसे में लास्ट के 15 दिन में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि, एंड दिस इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, हम लोगों ने जो ह्यूमन पैटर्स पर देखा है पिछले 12-13 साल के अंदर, कि ऐसे में ना मोस्टली लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता सिलेबस कहां से शुरू करें, कहां से खत्म करें। सो काफी जनता तो गिव अप कर देगी। तो इससे क्या होता है कि जो थोड़ा सा भी सीरियस स्टूडेंट है, या जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के चला जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। सबसे पहले ये बात, गिव अप नहीं करना है। हमारा उद्देश्य है एग्जाम में सारे सवाल ठीक करना नहीं है। हमारा उद्देश्य तो इतने सवाल ठीक करना है कि वो सवाल बाकी लोगों से ज्यादा हो। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इट्स नॉट कि हमें 100 में से 80 नंबर लेने हैं, हमें तो बाकी लोग 1000 नंबर लेने हैं बस। इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि बाकी लोगों से बेटर पढ़ना है, या बाकी लोगों से हमें अच्छा आता हो, बस इतना ही अनश्योर करना है। हमें ऑन एब्सोल्यूट टर्म कुछ बेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सो सबसे पहली बात, गिव अप नहीं करना है। 15 दिन काफी होते हैं। इसमें सिस्टमेटिकली हम क्या करेंगे, एक बार हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो गाइस, ऑफ कोर्स 15 दिन बचे हैं, तो मैं आपको बड़ी सारी चीजें बताऊंगा कि ये छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, और ये कर लो, ये कर लो। तो काफी कुछ मैं आपको छुटवा देने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं कि उससे सवाल नहीं आएंगे, उससे सवाल आएंगे, लेकिन कंसीडरिंग कि 15 दिन है, तो क्या कर सकते हैं। सो गाइस, इस प्लान को थोड़ा इसी मद्देनजर आप सोच के जरूर चलिएगा कि लास्ट के 15 दिन ही हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए एक मैंने आपके लिए प्लान बनाया कि आप लोग क्या कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इस वीडियो को देख के स्लो करके देखना, जैसे भी देखना है, अपना एक बार नोट करके अपना एक्शन प्लान बना लीजिएगा आप, ताकि आप उसी को फॉलो करते रहे। क्योंकि इसमें हम बड़े सारी टॉपिक वाइज बात करने वाले हैं। हाई लेवल बात ज्ञान नहीं है इसमें कि ये कर लो, वो कर लो। टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज बात करेंगे, उन पर ध्यान देना और वैसे ही इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, और उस सिलेबस में किस कीवर्ड को कैसे कवर करें ये बात करेंगे। और ये करने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पे 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हम लोगों ने दिए हुए हैं गाइज। तो ये भी करने हैं बाद में, कम से कम 3 में से 2 तो करने ही है। ठीक है, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3। तो आपको करना ही करना है एग्जाम से पहले। ये आप ध्यान रखना गाइज। ये बिल्कुल पूरा डीडीए के फॉर्मेट में ही पूरा हम लोगों ने टेस्ट बनाए हुए हैं। इसको आप जरूर करना है। ठीक है, इसको मत छोड़ना है, इसको किसी भी हालत में। तो मतलब कम से कम 2 मॉक टेस्ट के लिए समय तो आपको निकालना ही है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट से पहले सिलेबस कैसे कवर करें, हम इस चीज पे आते हैं। ठीक है, एंड टू डू दैट, मैं क्या करूंगा, मैं सिलेबस खोल लेता हूं सबसे पहले तो ये हमारे पास सिलेबस आ गया है। और फिर मैं टॉपिक्स को बताने के लिए, मैं दिस इज द एलएमएस ऑफ ह्यूमन पैटर्स, तो इसको भी मैं खोल लेता हूं, और हम टॉपिक वाइज एक एक करके बात करेंगे गाइस। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहली बात कि जो पार्ट 2 के जो टॉपिक्स हैं, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये अब नहीं करने हैं। इसमें जितना तुम्हें आता है, बचपन से आता है, अदरवाइज अब कुछ आप नहीं कर पाओगे अभी। इस पॉइंट तो ये चारों नहीं करने हैं। इसमें सिर्फ एक टॉपिक है, कंप्यूटर नॉलेज, जो कि हमें थोड़ा समझना है। अब कंप्यूटर नॉलेज के लिए क्या करना है, मैं उस पर आता हूं। सो उसके लिए लेट मी कम टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और यहाँ ऐसे डिफरेंट कोर्सेज दिए हुए हैं। मैं कंप्यूटर नॉलेज के कोर्स में मैं जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ कोर्सेज के टॉपिक्स के नाम दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें हमें क्या क्या करना है, हमें टॉपिक 1 करना है, टॉपिक 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, और 6 करना है अभी। ठीक है, अभी 8वें में कुछ बताऊंगा मैं। सिर्फ 1 से 6 करना है। अब करने का तरीका क्या है कि इनमें जाके हर एक टॉपिक के बाद एक क्विज है, आप वो जाके बस आप क्विज लगा लीजिए। जैसे ये वाला क्विज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर है, आप ये वाला जाके क्विज लगा लीजिए और इसका एक्सप्लेनेशन देखते जाइए। ठीक है, सवाल लगाइए, एक्सप्लेनेशन देखते जाइए, चेक। बस ऐसे एक एक करके सवाल लगाने हैं गाइस, अब दबा के सवाल लगाने हैं, बस यही यही हमारा इंटेंट है। ठीक है, सो कंप्यूटर नॉलेज के दोबारा से एक बार आते हैं।
कंप्यूटर नॉलेज के टेस्ट में हमें क्या करना है? 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है और 6 करना है। उसके बाद 8 करना है, लेकिन 8 में काफी चीजें हैं। हमें 8 में सिर्फ सीखना है कि एक नंबर को बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो वंस अगेन कंप्यूटर में सवाल लगाने हैं खूब सारे, 1 से लेके 6 तक। और 8वें में बस इतना सीखना है कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी हम कैसे करेंगे, बाकी सारे टॉपिक हमें छोड़ देने हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू सिलेबस गाइज, अब हमने पेपर 2 की सारी बात कर ली है कि इनमें क्या करना है। ठीक है, अब आते हैं पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 के लिए एक एक कीवर्ड के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। और मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से। ठीक है, सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए मैं अपने आई गो टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ कोर्स का नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। यस, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें गाइज क्या करना है हमें? चैप्टर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 और चैप्टर 6 छोड़ देने हैं। ठीक है, 1 2 3 अच्छे से करना है और इनके सवाल लगाने हैं। 1 2 3 करना है सिर्फ, और इनके सवाल लगाने हैं। चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 छोड़ देने हैं। चैप्टर 7 में थोड़ा सा करना है। चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 सब छोड़ देना है। सो 1 2 3 गाइज, अगेन सब काट दिया मैंने। 1 2 3 अच्छे से करना है आपको। ठीक है, अब जो चैप्टर बाकी सब छोड़ देना एक्सेप्ट चैप्टर 7। चैप्टर 7 में आपको मार्केट स्ट्रक्चर करने हैं, पर आप यहां से नहीं कर पाओगे अभी, इसको भी अच्छे से नहीं कर यहां। तो उसका तरीका क्या है? अब हम बड़ा सारा चैट जीपीटी का ही प्रयोग करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आई गो टू चैट जीपीटी। ठीक है, और मेक मी अंडरस्टैंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड देयर फीचर्स। ठीक है, मार्केट के डिफरेंट फॉर्म्स और उनके फीचर्स आप मुझे बता दीजिए, और लिख देना आई एम मैनेजर, ताकि इसको बैकग्राउंड पर चल जाए, आई एम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। अब इस प्रॉम्प्ट के बाद जो भी चैट जीपीटी ने बताया बस इतना ही करके पेपर में चले जाना, पर इसको समझ लेना गाइज, इसमें कुछ वो मत करना। ठीक है, कि ये 4 फीचर होते हैं, क्या कहने में होता है, ये आप एक बार कि उसका क्या मतलब होता है, बस इतना जितना यहां लिख के आया हुआ है इतना ही कर लेना है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डन। ठीक है, अब गाइज आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं मैनेजरियल स्टैट्स पे। ठीक है, सो अगेन मैं कोर्स में जाता हूं। अपने सिलेबस में क्या कीवर्ड है? सिलेबस में कीवर्ड है गाइज क्वांटिटेटिव मेथड्स, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर बिजनेस डिसीजंस। तो इस कोर्स का नाम हम लोगों ने रखा हुआ है मैनेजरियल स्टैट्स। ठीक है, और मैनेजरियल स्टैट्स वाले कोर्स को मैंने खोल लिया है। अब गाइज इसमें हमें क्या करना है? अब टाइम कम है ना, इसमें हमें थोड़ा स्मार्टली हमें थोड़ा सा चीजों को करना है। ठीक है, सवाल लगाने हैं, क्विज में जाके सवाल लगाने हैं, पर शायद हमसे सारे सवाल नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमें समझने की नीड है। तो उसके इसमें क्या करना है जहां हमें सवाल नहीं लग रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ह्यूमन पैराडाइज का एलएमएस पे मैं जाऊंगा। मैंने चैप्टर खोला, बुक खोल ली जहां पूरा सिलेबस दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ है। ठीक है, और फिर मैं ऐसे जाऊंगा, इसको करूंगा ऐसे। ठीक है, पूरे को मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा, कॉपी, और मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा। ठीक है, आई हैव बिलो सिलेबस। ठीक है, मेक मी अंडरस्टैंड दिस, मेक मी अंडरस्टैंड दिस इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, इन मे बी, क्योंकि अब एक ही बार में समझाएगा तो बहुत ज्यादा कंसाइज कर देगा वो, मे बी इन 4 पार्ट्स। ठीक है, स्टार्ट विद पार्ट 1, स्टार्ट विद पार्ट 1। ठीक है, एंड फिर मैंने कंट्रोल वी करके अपना कॉपी पेस्ट कर दिया है, और इसने अब ये मुझे पार्ट 1 समझाएगा जो जो मैंने इसको सिलेबस दिया है। ठीक है, पार्ट 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 1 इसने मुझे बता दिया। डन 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 गाइज। ठीक है, पार्ट 1 बताता चला गया। वुड यू लाइक पार्ट 2 नाउ? यस, आई लाइक पार्ट 2 नाउ। तो गाइज अगेन ये पूरा भी आपको एक ही कमांड में बता देगा, पर हमें इतना छोटा भी नहीं करना है, इतना भी लिख देना कि मुझे 4 पार्ट में समझा दे, 5 में समझा दे, और उसको समझते आपको चले जाना है। ठीक है, वंस अगेन स्टैट्स में करना क्या है? चैप्टर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है। 1 2 4 प्रोबेबिलिटी थ्योरी छोड़ दो, लिव इट। 1 2 3 करना है,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो गाइस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं तो चार तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बाइनोमियल, पॉइजो, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल। इसको यूनिफॉर्म छोड़ते हैं, मोटा मोटा की बात कर रहा हूं मैं। इन चार में मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मैं यहां जाऊंगा और मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लूंगा, अपना चैट जीपीटी से जाके बोल दो नाउ एक्सप्लेन दिस, ठीक है। वापिस आता हूं वंस अगेन गाइज, स्टैट्स के अंदर हमें फर्स्ट 2 3 करना है, 4 को छोड़ देना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सैंपलिंग मेथड छोड़ देते हैं, चैप्टर 7 भी छोड़ देते हैं, चैप्टर 8 हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगेन ये हम करते हैं गाइज, ये तो काफी ज्यादा जरूरी होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में शुरू के 1 2 3 4 5 बस, टाइप 1 टाइप 2 आ गए, हाँ 1 2 3 4 5 इसके अंदर जाऊंगा और मैं चैट जीपीटी को बोल लूंगा कि मुझे ये समझा दो। गाइस अगेन इस वीडियो को स्लो करके पोज कर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। वन सेकेंड वापिस आते हैं दोबारा से। पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा छोड़ देना, पांचवें में सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, छठा छोड़ देना है, सातवां छोड़ देना है, आठवें मैंने जो बताया उतना ही करना है, नौवां छोड़ देना है, 10th छोड़ देना है, 11th करना है सीधा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन और रिग्रेशन के अंदर जाना है। इसके अगर मैं बुक के अंदर जाऊंगा गाइज तो पहले ये कोवेरियंस और ये बिल्कुल करना है गाइज, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन करना है। फिर अगला बुक है अपना रिग्रेशन का, ठीक है। यस दिस इज द रिग्रेशन बुक गाइज, ये भी करना है, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड चैप्टर रिग्रेशन मॉडलिंग, ये सब छोड़ देना, ठीक है। कहने मतलब है कोरिलेशन कोरिलेशन रिग्रेशन हम थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद स्टैट्स के सारे चैप्टर कोरिलेशन रिग्रेशन के बाद चैप्टर 11 के बाद छोड़ देने हैं। 12 13 14 तीनों चैप्टर ये हम लोग छोड़ देंगे। डन गाइज, हम लोगों ने स्टैट्स को समझ लिया है, ठीक है। थर्ड आते हैं, अब जो अगला कीवर्ड है वो है अपना यहां कीवर्ड हम लोगों को दिया हुआ है, कीवर्ड है गाइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन इसके अंदर ना तीन बातें करता है वो। नंबर 1 कवरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। फिर वो बात करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। फिर वो बात करता है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। सो गाइस अभी हम क्या करते हैं, हालांकि इसमें हमें तीन चीजें पढ़नी है, एफएम भी करना है, अकाउंटिंग भी करना है और हमें फाइनेंशियल मार्केट भी करना है। हम लोग एफएम छोड़ देते हैं फॉर नाउ, ठीक है। लेट्स कम टू अकाउंटिंग में क्या करना है, सिर्फ उस पे आते हैं। तो आई विल कम टू माय एलएमएस नाउ, ठीक है। और यहाँ इसके अंदर गाइज एक कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं गया, ठीक है। इसके अंदर गाइज 1 2 3 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे एक बार देखने दीजिए आप। नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके गाइज वंस अगेन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 6। चैप्टर 1 2 3 6 गाइज वंस अगेन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चैप्टर 1 2 3 6 करना है। इसी से करना है, इसमें का अच्छे से दिया हुआ है, सवाल लगाने डन, और इसमें कुछ नहीं छूना है, बाकी सब छोड़ देते हैं फॉर नाउ। वापिस आते हैं। देन देयर इज अनदर बुक जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर हम करेंगे, वो है चैप्टर नंबर 5 विच इज मनी एंड कैपिटल मार्केट। बाकी हम पूरा छोड़ देंगे मनी एंड कैपिटल मार्केट, लेकिन इसको अच्छे से करेंगे गाइज, इसके अंदर से सब कुछ दिया हुआ है, बट विल गो थ्रू एवरीथिंग, इसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और इसमें चैट जीपीटी वगैरह कुछ लगाने का नीड नहीं है। इसको यहीं से हमें अच्छे से को समझ लेंगे, हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। अब तीसरा एफएम भी हमें करने का नीड है थोड़ा सा। क्यों नीड है? क्योंकि सिलेबस में एक कीवर्ड दिया कॉर्पोरेट फाइनेंस, पर हम एफएम करने में हमारी जान निकल जाएगी। तो एक इसका बहुत ही बड़ा शॉर्टकट हम लोगों ने फिगर आउट किया है, ठीक है। वो क्या है, मैं अपने एलएमएस पे जाता हूं, आई गो टू माई एफएम कोर्स, FINA फाइनेंशियल मैनेजमेंट में गया, ठीक है। अब बहुत ही मोटा मोटा कुछ चीजों को देखने वाले हैं गाइस, मोटा मोटा मैं क्या करूंगा, मैं यहां कॉपी करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिर्फ 11, पहले 11 चैप्टर गाइस, नथिंग एल्स। मैं पहले 11 कॉपी करूंगा, आई विल कॉपी इट, कॉपी, एंड आई विल राइट टू चैट जीपीटी, टीच मी 50 concepts from below syllabus, ठीक है, बट डू दिस इन
5 पार्ट्स, ठीक है, बट डू दिस 5 पार्ट। लेट अस स्टार्ट विद पार्ट 1 एंड कंट्रोल वी, ठीक है। कंट्रोल वी क्या होता है? पेस्ट कमांड होता है। अब चैट जीपीटी मुझे इसके अंदर से 50 चीजें सिखा देगा, बस मैं इतना कर लेता हूं गाइस, इससे मेरा एफएम का नीड पूरा हो जाएगा। यहां जो मैंने लिखा है, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1। अब लेट्स गो टू पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। डन गाइस, एफएम डन। ओके, वापिस आते हैं। और अगेन गाइज, ये जो मैं आपको बता रहा हूं प्लीज समझिए, लास्ट के 15 दिन के लिए देखिए, हम लोग ह्यूमन पैराडाइज पर जिस तरह से पढ़ाई करवाते हैं, हमारा एक ही तरीका होता है कि गधे की तरह सारा सिलेबस खत्म करना। हम बाकी हमें कोई स्मार्टनेस, कोई ये सब काम नहीं करता है। और वैसे ये सब हमें करते हुए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि 15 ही दिन बचे हैं, तो और कुछ तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू नाउ नेक्स्ट कीवर्ड विच इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में इसने लिखा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजी, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सो गाइस मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैं क्या करूंगा, आई अगेन गो बैक टू माय कोर्स, और यहाँ कोर्स का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, और यहाँ महिला जो लाल कलर की ड्रेस में है, इनका आप क्लिक करोगे मार्केट मैनेजमेंट। इसमें गाइज कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको सारा तो करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ तरीका नहीं है इसको छोटा करने का, ये सब करने का। पर अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हो, अगर मार्केटिंग भी जल्दी से पढ़ के समझ में नहीं आएगी, फिर आपका काफी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको अपना देखना होगा कैसे करोगे, पर मार्केटिंग में तो एक बार आपको जो ये सारा है करना ही होगा। अगला कीवर्ड है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ठीक है, सो अगेन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के कोर्स में चलते हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यहां दिया हुआ गाइज, उसके कोर्स के अंदर मैं जाता हूं, और इसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, बस पहले 5 चैप्टर करने हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब छोड़ देना है, सिर्फ पहले 5 चैप्टर करने हैं। बिल्कुल ही स्ट्रेटजी में मतलब जान निकल रही है पढ़ाई करने में, तो फिर ये वाला काम कर लेना। यहां गए, बिजनेस स्ट्रेटजी पे गए, और बुक में गए, और ये जो सिलेबस है इसको कॉपी किया, और चैट जीपीटी को बोला कि मुझे समझा दे थोड़ा, ये जल्दी इसको खत्म करा देगा। पर सवाल लगा लेना गाइज, अनदर थिंग, अब सवाल लगाओगे, बड़े सारे सवाल आपसे नहीं होंगे, छोड़ देना, आगे बढ़ना, स्पीड इज द गेम। ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है, जो जो समझ में आए उसका आंसर पढ़ लेना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। कोई बहुत मुश्किल चीज लगे छोड़ देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइज, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक नाउ। नेक्स्ट इज सिलेबस में एक बार देखते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर दिया हुआ है, देन कोलेबोरेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फिर उसके बाद दूसरा इसके साथ साथ होता है एचआरएम। ये कहाँ है? एचआरएम में बोलते हैं रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय रिलेशंस। तो पहले मैं ओबी में चलता हूँ गाइज, आई गो इन टू ओबी कोर्स, और मैं गया, और ओबी कोर्स का यहाँ नाम है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करना है गाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 भी करना है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन आपके डिसीजन मेकिंग करना है। इंडिविजुअल बिहेवियर, एटीट्यूड, लर्निंग, परसेप्शन, वैल्यू, पर्सनैलिटी करना है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस छोड़ देना, इमोशन मैनेजमेंट छोड़ देना, मोटिवेशन करना ही है, ग्रुप बिहेवियर करना ही है, कॉन्फ्लिक्ट छोड़ देना। आई थिंक बाकी हम छोड़ देते हैं। तो गाइज वंस अगेन दोबारा से लिस्ट समराइज करते हैं। ओबी के अंदर जिस कोर्स का है नाम है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, 11 छोड़ देंगे, 12 करेंगे, 13 छोड़ देंगे, 14 छोड़ देंगे, 15 करेंगे, 16 करेंगे, 17, 18, 19, 20 सब छोड़ देंगे इसके बाद वाले। अब लेट्स कम टू नाउ एचआर, और एचआर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर चैप्टर 1 करेंगे, चैप्टर 2 छोड़ देंगे, चैप्टर 3 छोड़ देंगे, चैप्टर 4 करेंगे, चैप्टर 5 करेंगे, चैप्टर 6 करेंगे, चैप्टर 7 करेंगे, चैप्टर 8 छोड़ देंगे, चैप्टर 9 छोड़ देंगे, चैप्टर 10 छोड़ देंगे, चैप्टर 11 करेंगे, चैप्टर 12 करेंगे, चैप्टर 13 करेंगे, उसके बाद वाले सब चैप्टर हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, सो गाइस एचआर आल्सो डन, और अब सिलेबस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट एक कीवर्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। यहाँ एक कीवर्ड दिया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। ठीक है,
तो इस कोर्स का नाम हमारे कोर्स के अंदर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। सो गाइस इसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर करेंगे, नथिंग एल्स, बाकी सब छोड़ देंगे। वो एक चैप्टर कौन सा है? सेकंड, जिसका नाम MIS है। इसके अंदर जाएंगे और सिर्फ ये एक चैप्टर हमें करना है गाइस, नथिंग एल्स। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, मे बी इन 3-4 पार्ट्स। बस ये करके हम चले जाएंगे एंड दिस विल कवर अस कीवर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे कीवर्ड है गाइस, सिलेबस का जो अगला कीवर्ड है दैट इज, एक तो यहां लिखा हुआ है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फोकस ऑन मैनेजिंग ऑपरेशन एंड सर्विस डिलीवरी। सेकंड है ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब मैं अपने कोर्स में जाता हूं, ठीक है, और गाइज यहाँ कोर्स का नाम है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे पहली बात साफ साफ जो अच्छे से करना है चैप्टर को, वो है चैप्टर 12, जिसका नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये तो बहुत अच्छे से करना है क्योंकि साफ साफ उसने सिलेबस में ये वाला चैप्टर लिखा है। उसके अलावा ऑपरेशन मैनेजमेंट में अब कुछ भी करोगे तुमसे नहीं हो पाएगा, अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। सो गाइज कर क्या सकते हैं, चैट जीपीटी की मदद लेंगे, और चैट जीपीटी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, लेट्स बिल्ड द सिलेबस, ठीक है। मैं यहां एक बार बिल्ड करने की कोशिश करता हूं आपके लिए, ठीक है। चैप्टर 1, 2, चैप्टर 1 करना है। अच्छा पहले चैप्टर फिगर कर देता हूं। 1 करना है, 2 करना है, 3 छोड़ देना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 छोड़ देंगे, 7 छोड़ देंगे। डिसीजन एनालिसिस है क्या अपने सिलेबस में? डिसीजन मेकिंग शायद मैंने कहीं देखा है, यस। नहीं, ये वाला दूसरा है, ओके। छोड़ देंगे डिसीजन, 8वां छोड़ देंगे, 9 छोड़ देंगे, 10th छोड़ देंगे, 11th भी छोड़ देंगे, 12 मैंने बोल ही दिया करना है, बाकी सब छोड़ देंगे, ठीक है। अब जो जो मैंने चैप्टर बताए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, गाइस इसमें टॉपिक पर थोड़ा स्मार्टली काम करना है। मैंने आपको जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट बताया है। अच्छा 1 सेकंड रिपीट करता हूँ क्या बताया मैंने। 1 बताया है, 2 बताया है, 3rd छोड़ देना है, 4th बताया है, 5th बताया है, 6 छोड़ देना है, 7 छोड़ देना है, 8 छोड़ देना है, 9 छोड़ देना है, 10 छोड़ देना है, 11 छोड़ देना है, 12 करना है। सो गाइस 1 सेकंड जो करना है लिस्ट दोबारा बताऊं। पहला करना है, दूसरा करना है, पहला करना है, दूसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है, और फिर सीधा 12वां करना है, ठीक है। 12वां ना सप्लाई चेन, यस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको क्वालिटी मैनेजमेंट बता दिया, पर शायद क्वालिटी मैनेजमेंट भी आपको करने में काफी कठिनाई होगी। तो यहां से उठाना, चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे समझा देगा ये अच्छे से एक बार सारा, ठीक है। सो गाइस प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया। अब नेक्स्ट कीवर्ड है अपना बिजनेस लॉ, ठीक है। बिजनेस लॉ एक्सप्लेन द लीगल प्रिंसिपल टू। अब गाइस ये है सब हवा, और तुम अभी कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। क्या करना है, सिर्फ चैट जीपीटी पे जाना है, सिर्फ इतना काम करना है, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन 3 पार्ट्स, ठीक है। और 3 पार्ट में चैट जीपीटी जितना सिखाए उतना ही याद करके चले जाना। एक आधा सवाल फंसेगा, तुम्हारी किस्मत है, नहीं तो, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ना शायद। अच्छा ऑफ कोर्स हमने तो कोर्स में हर चीज दी हुई है। लेट मी सी कि हमने आपको क्या क्या पढ़ने को बोला है बिजनेस लॉ में। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यहाँ चैप्टर का नाम है। हमने आपको ये सारे एक्ट पढ़ने को बोल रहे हैं, पर अब आपसे नहीं हो पाएगा, सिर्फ पहले चैप्टर का। इसे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के गाइज क्या है, 2 पार्ट हैं, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, और एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही जितना कर सकते हो कर लेना, बस। बिजनेस लॉ कीवर्ड डन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब अपने क्या क्या कीवर्ड बचे हैं सिलेबस खत्म करने के लिए, उस पर वापस आते हैं। और हमारे पास कीवर्ड है गाइज, अच्छा एक तो हमने बिजनेस एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप हमने छोड़ा है, बस बाकी तो हमने सब कर ही लिया है। अब इसके लिए क्या करना है, सो कोर्स का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। कोर्स का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। इसके मैं अंदर जाऊंगा, सब छोड़ देना, सिर्फ चैप्टर 7, 8, 9 करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है, CSR करना है, और बिजनेस एथिक्स करना है, 7, 8, 9। बाकी सब छोड़ देना, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह सब छोड़ देना, अभी वैसे भी सभी हवा की बातें हैं, कोई बात नहीं। 7, 8, 9 करना है, बाकी सब आप छोड़ देना। सो गाइज इस तरह सिलेबस खत्म करना है, तेजी से करना है,
और सिलेबस खत्म होते ही जो हमने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाए हैं उनका फायदा उठाइएगा। एक दो मॉक टेस्ट लिखोगे तो पता भी चलेगा कि एक्चुअल एग्जाम में हो क्या रहा है, टाइम से सिलेबस खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब बातें कुछ कुछ चीजें हैं। इनका थोड़ा सा आपको आइडिया, कम से कम एक तो दे ही लेना, ऐसा मत करना कि एक भी नहीं दिया। और जब दो तो अच्छे से, कितनी देर का टेस्ट है आप लोगों का? लेट मी ओपन इट। हाँ, 2 घंटे का, 120 मिनट बैठना है। फिर ये नहीं करना कि पीछे पानी पीने चले गए, फोन उठा लिया, ये सब है। 2 घंटे सीरियसली बिल्कुल ऐसे ही बैठ के इसको देना है। ठीक है। सो गाइज, लास्ट के 15 दिन में यही कर सकते हो। जिन्होंने एनरोल नहीं किया है हमारे साथ, तुरंत एनरोल कीजिए। और अगेन, अभी भी थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, आई एम 500% श्योर, मेजर जो जनता उसने गिव अप कर दिया है। लास्ट के दिन में थोड़ी सी मेहनत करके ट्राई योर लक एंड गेट इन टच विद आयुषी मैम इन अवर टीम। तुरंत इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, जिसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो आपको व्हाट्सएप से कनेक्ट करेगा। उस पर आप लिख दीजिए कि तुरंत मुझे एनरोल कर दो, और उनसे बोल देना, शायद आपके कुछ वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देंगे आपको, अगर आप, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना कम बचा है, ऑल्दो इट्स नॉट अ प्रॉमिस। ठीक है, बट और कोई ऑप्शन भी नहीं आपके पास। सो गाइस, विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।